अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ए ग्लोब मास्टर विमान में 112 भारतीय जिनकी घर वापसी हुई है। और अब एबीपी न्यूज पर आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो मैं रखने जा रही हूं। ये जो तस्वीरें हैं वो 16 फरवरी की तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगी जब अमेरिका से 112 भारतीय वापस अमृतसर आए हैं। ये देखिए, तो नदी पार करने की चुनौती पार करने के बाद डंकी रूट पर जाने वाले लोग जो पनामा के जंगल हैं वहां पहुंचते हैं और वहां जंगलों में कीचड़ से गुजरना पड़ता है। उनके बूट कीचड़ से सने हुए, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये भयावह जंगल के सामने दलदली जमीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां से गुजरते हुए ये लोग। अगर बारिश हो गई तो स्थिति और बदतर हो जाती है। देखिए, थककर बीच पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को यहां पॉलिथीन दे दी जाती है, प्लास्टिक शीट्स दे दी जाती हैं कि अगर बारिश हो तो फिर उससे अपना शरीर सामान अपना ढक लें। मनदीप के साथ जो ग्रुप जा रहा था गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने के लिए, उसमें महिलाएं भी बच्चे भी नजर आ रहे हैं। और अब एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, नदी नाले जंगल दलदल को पार करने के बाद डंकी रूट पर जाने वाले लोग खाना क्या करते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं, कोयले पर रोटी पकाते हुए मनदीप की यह तस्वीर भी आपके सामने है। देश छोड़कर जाने वाले लोग नूडल्स भी बनाते हुए नजर आएंगे इसी वीडियो में। ये देखिए, मनदीप की तस्वीर है, कैसे यहां रोटी सेकता हुआ मनदीप नजर आ रहा है इस वीडियो में। कुछ लोग ये नूडल्स बना रहे हैं। देखिए, गुजारा तो करना ही है अपना किसी ना किसी तरीके से। ये पेट भरने का इंतजाम पनामा के जंगलों में किस तरीके से करते हैं, ये अपनी जो आप बीती है वो मनदीप ने यहाँ वीडियो में कैद की है। और दिन की तस्वीरें तो साफ थी, रात का वक्त अंधेरा और ऐसे में स्थिति और डरावनी हो जाती है। रात के वक्त कैसे किस तरीके से लोग नदी को पार कर रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। सत्रह साल भारतीय सेना को देने के बाद, भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद मनदीप सिंह ने रिटायरमेंट के बाद अमेरिका जाने का फैसला लिया और एक एजेंट को 40 लाख रुपए देकर अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने की पूरी तैयारी में, और किस तरीके से वहां पर फिर वो पकड़ में आए, सुनिए जरा खुद मनदीप को। मनदीप, कैसे अमेरिका पहुंचे आप? कब आपने सफ़र शुरू किया था? सर मैं 13 अगस्त ਨੂੰ ਕੀਤਾ 2024 ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੀਨੀਆ ਹੋਈ, ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਐਮਸਟਰਡੈਮ तक हुई है फ्लाइट। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आगे कैसे गए? गाड़ियों में लेके जाते थे या बाई प्लेन थे? सर ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ USA ਤੱਕ। अच्छा, USA तक। तो पैदल भी चलना पड़ा बीच में? ਪੈਦਲ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਨਾਮਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 40-42 ਨਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਆ, ਦਲਦਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। तो किस दिन किस डेट को आप अमेरिका गए थे? मैं सर 27 जनवरी ਨੂੰ मैं बॉर्डर क्रॉस किया ही। अच्छा, तो मैक्सिको दीवार क्रॉस करके। हाँ जी। ठीक है, तो आपको जाते ही पकड़ लिया था? हाँ जी, उतों ही 10-15 मिनट बाद फट लिया सी। जब आपको वापस भेजना था, डिपोर्ट करना था, तो आप लोगों के हाथ पांव बांध दिए थे जैसा बता रहे हैं बाकी लोग भी कि हाथ पांव बांध दिए जाते थे? पैरों ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ कैंप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। जहाज 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जहाज लैंड होने तो पहला ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ये बता रहे हैं सारे जो लोग आ रहे हैं कि खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी, मतलब खाना ही नहीं मिलता है। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ सेब मिलता है, एक फ्रूटी मिल जूगी, जहाँ लेज मिलते, इस तो अलावा कुछ नहीं मिलता। कितने पैसे लगे अमेरिका जाने? सर मेरे 40 लाख रुपया लगा है। तो एजेंट ने क्या बोला था, कैसे लेके जाएंगे? एजेंट ने तो यही कहा है कि तेन एक नंबर के विच लेके जावांगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं सचिन से। ये तो बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा है, जिस तरीके से मनदीप अपने सफर के दौरान उन्होंने वीडियो भी अपना बनाया और वही अब एबीपी न्यूज के दर्शक देख पा रहे हैं। जरा बताइए इसके बारे में और विस्तार से सचिन। जी देखिए, ये तमाम जो लोग आ रहे हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, अपने अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं
और ये जो रूट है ये सच में भयानक है, जो डंकी रूट है इसमें जैसे मनदीप बयान कर रहे हैं, वीडियोस बनाए हैं इन्होंने, तो यही स्थिति है जिसको ये फेस करते हैं। खाना खुद बनाते हैं अगर बनाने का सामान हो, वरना एक एक टाइम जो है ये खाना खाते हैं, बिना खाना खाए भी रहते हैं, भूखे रहते हैं। जंगलों में सोना पड़ता है, जंगलों में कई जगह जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, लेके जाते हैं, उन्होंने कई जगह कैंप्स बनाए होते हैं, उनमें रहते हैं। अगर कैंप्स नहीं होते हैं तो फिर जंगल में रहना पड़ता है। बड़ी भयानक स्थितियां हैं, जंगलों से गुजर रहे होते हैं, तो जो पहले लोग जा रहे होते हैं उन रूट्स के ऊपर जो कैजुअलिटीज़ होती हैं उनके नर कंकाल मिलते हैं। बड़ी भयानक स्थितियों से निकल रहे हैं, जंगल हैं, दलदल हैं। मनदीप खुद बता रहे हैं कि 13 दिन पैदल चले हैं। 13 दिन, हम इमेजिन कर सकते हैं कि 13 दिन पैदल चलना और उस दौरान खाने पीने का भी कोई प्रबंध नहीं है। तो किन परिस्थितियों से ये लोग गुजरे हैं, किन परिस्थितियों से होकर अमेरिका में प्रवेश किए हैं, हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अमेरिका पहुंचते ही इनको जो है डिपोर्ट कर दिया गया। पर सवाल ये है कि यहाँ से इनको जो ट्रैप किया जा रहा है, वो जो सिस्टम है, जिस इकोसिस्टम की बात जो है खुद प्रधानमंत्री ने भी की है, उसको कैसे तोड़ा जाएगा। यहाँ पे एजेंट्स हैं, कई बार जो जाने वाले लोग हैं वो खुल के बताते भी नहीं है कि एजेंट कौन है, क्योंकि कई बार ये होता है कि एजेंट्स जो हैं वो उनको प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको पैसा वापस कर देंगे। पर सवाल ये है कि एजेंट्स हैं, उनको पैसा दिया जाता है, वो एजेंट्स कैसे इनको ट्रैप में लेते हैं और इतने कितने एजेंट्स हैं, किन के खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 के खिलाफ पंजाब में एफआईआर हुई है, एक को गिरफ्तार किया है। पर ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा है, ये कोई एक एजेंट नहीं है, 10 एजेंट नहीं है, सैकड़ों एजेंट्स हैं और जिनका नेक्सस जो है वो विदेशों में है। विदेशों में हमें ये बता रहे हैं जो डंकी रूट से जाने वाले लोग हैं, जिनको रिपोर्ट किया गया है कि हर देश में अलग अलग एजेंट हैं और अलग अलग एजेंट को जो है पेमेंट जो है वो दी जाती है, और जहाँ पे पेमेंट रुक जाती है उसी देश में उनको रुकना पड़ता है। और जब तक पेमेंट नहीं मिलती है तब तक जो है उनको वहीं रखा जाता है और खाने पीने का कोई जो है प्रबंध जो है अच्छे से नहीं किया जाता है। तो इनकी परिस्थितियां भयावह रही हैं, जिन परिस्थितियों में ये लोग अमेरिका में प्रवेश किए हैं। पर सवाल है कि यहाँ भारत में, पंजाब में, हरियाणा में, जिन राज्यों के ये लोग हैं, वहाँ की सरकारें ये जो सारा नेक्सस है उसको डेमोलिश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए क्या कदम उठाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग हो तो ट्रैप रहे हैं, इनको ट्रैप किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है एजेंट्स के द्वारा, सपने दिखा के कि हम आपको अमेरिका ले जाएंगे। और जैसे मनदीप बता रहे थे वैसे ही बाकी लोग भी बता रहे हैं कि हमें बताया गया है कि एक नंबर से लेके जाएंगे, लीगली लेके जाएंगे। पर बीच रास्ते में जब किसी देश में पहुंचते हैं, कोई स्पेन पहुंच के किसी को पता चलता है कि हमें डंकी रूट से ले जाया जाएगा, किसी को दूसरे देश में पता चलता है कि अब हमारा डंकी रूट होगा अमेरिका जाने का। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे भारत में इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाएगा। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जिस तरीके से एक देश से दूसरे देश और बाकायदा वो नेटवर्क इतना मजबूत कि देखिए किस तरीके से मनदीप जो है उन्होंने भारत से अमेरिका तक का सफर तय किया, डंकी रूट, जिसकी तस्वीरें पहली बार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है चीन के खतरे से जुड़े सवाल पर। सैम पित्रोदा का यह बड़ा बयान, वो कह रहे हैं मैं नहीं समझता हूं चीन से खतरा है। अक्सर इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। वो समय आ चुका है कि सहयोग किया जाए, ना कि विरोध। हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही विरोध का रहा है, हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। सैम पित्रोदा ने यह भी कहा है ये मानना बंद करना चाहिए कि पहले दिन से ही चीन दुश्मन है। दरअसल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से सवाल पूछा गया, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी चीन के खतरे को काबू कर पाएंगे, तो उन्होंने इसके जवाब में ये बातें कही। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. ये जो सैम पित्रोदा का बयान है, इसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा निशाना साध रही है।
राहुल गांधी एक ऐसे एजेंट हैं जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के बारे में कम बात करते हैं, चीन या जॉर्ज सोरोस के इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं। उनके राइट हैंड सैम पिट्रोडा हमेशा चीन की तरफदारी क्यों करते हैं? राहुल चीन को इतना बैक क्यों करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चीन के एजेंट और जॉर्ज सोरोस का रिमोट कंट्रोल बनकर रह गई है? और इसीलिए देश की जनता के सामने द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुडे हैज बिकम द इंडियन एंटी नेशनल कांग्रेस। अरे सैम पित्रोदा मेंटर है राहुल गांधी के। राहुल गांधी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं कि हमें चाइना से सीखना चाहिए, हमें चाइना से ये करना चाहिए। तो चाइना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का याराना बहुत पुराना है। अरे गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी कह रहे थे चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं। वो डायलॉग याद है कि नहीं? और गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी नूडल्स खा रहे थे चाइनीज डिप्लोमेट के साथ। तो सैम पित्रोदा ने गलत क्या बोला है? कांग्रेस और चाइना की दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत गहरे संबंध है। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है। 8 तारीख को आप जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 20 फरवरी तारीख है, वक्त शाम 4:30 बजे का है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा मनोज्ञा से ही जानते हैं। मनोज्ञा, तारीख 20 फरवरी बताई जा रही है और वक्त भी शाम 4:30 बजे का, क्या करीब करीब तय माना जाए? जी बिल्कुल तय माना जाए, क्योंकि अब जो शंखनाद के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मैं उसकी तैयारियां आपको जरा दिखा दूं। मेरे साथ जितेंद्र हैं कैमरा पर्सन, उनको दिखाऊं। यहाँ पर आपको कुर्सियां लग गई हैं, कुर्सियों के साथ टेंट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। और टेंट की तैयारियों के साथ साथ यहाँ पर जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको यहाँ पर गलीचे भी दिखा दें कि ये मंच जो बनेगा, यहाँ पर करीब 3 मंच बनाने की तैयारियां हैं। ये रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में ही इससे पहले सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने अपनी शपथ ग्रहण समारोह को यहीं पे सम्मानित और सम्मिलित किया है। पर आज यहाँ पर जो तैयारियां हैं, यहाँ ये 3 मंच बनेंगे। 3 मंच पर एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के सारे बड़े मंत्री, देश के मंत्री माने जाएंगे, और उनके साथ साथ दिल्ली की कैबिनेट शामिल होगी। तो वहीं दूसरी ओर साधु संत और विधायकों के लिए एक मंच होगा। देखिए ये तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी में एक और जहां पर विनोद तावड़े हैं, तरुण चुग हैं, तो वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा भी हैं। आज शाम को तो उसकी बैठक होगी जिसमें तैयारियों को मूल स्वरूप दिया जाएगा। पर उसके साथ साथ यहाँ जो तैयारियां चल रही हैं वो बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं आपको बताना, दिखाना इस तौर से, क्योंकि इस तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अब जो समय है वो, जहाँ जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीति का भी तापमान बढ़ रहा है। और ठीक उसी तरह से ये तैयारियां अब जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश हो रही है। गलीचे लग गए हैं, सोफा सेट्स आ गए हैं और ये वीवीआईपीज़ का पूरा इलाका होगा। तो वहीं 10 करीब एंट्री गेट्स बनाए जाएंगे और इस 10 एंट्री गेट्स के जरिए 50,000 से 1 लाख लोग जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब करीब करीब तस्वीर जो है वो साफ हो रही है। 20 फरवरी तारीख होगी, वक्त शाम 4:30 बजे का होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसी को लेकर रामलीला मैदान में मनोज्ञा दिखा रही थी कैसे वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।